आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों में क्या परिवर्तन इस हफ्ते होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहेगी। उसके पश्चात हम आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए प्रबल शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 11 तारीख को ये मार्गी होने वाले हैं। केतु का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में राहु, मंगल, सूर्य और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 14 मार्च को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा और सूर्यदेव आपके कुंभ राशि लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में जाने वाले हैं। 8 तारीख से लेकर 14 के बीच में मंगल देव की अवस्था, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इनकी अवस्था लाभ भाव में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, कुंडली के 12वें घर में दैत्य गुरु शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में शनिदेव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था 12वें घर में शनिदेव के साथ प्रभावी बनी हुई है, तो वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ मामलों में आपको राहत, 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी जरूर मिली है। 7.5 के प्रभाव की वजह से मेष राशि वाले जातकों को मानसिक समस्या, लगातार करियर में भागदौड़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन को लेकर भी समस्याओं का सामना, परिवार को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 12वां घर आपके जीवन में आपके वैवाहिक रिश्तों से ही संबंध रखता है, तो यहाँ पर शनि कहीं न कहीं मौजूद हैं, तो आपके नज़दीकी रिश्तों में यानी आपके वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव की अवस्थाओं को दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था अब स्थापित हुई है, तो शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी जरूर हुई है। अब आइए बताते हैं ये हफ्ता आपके जीवन में किन मामलों में आपको रचनात्मकता देने वाला है, सफलता देने वाला है। बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र के मामले में शनिदेव की अवस्था तो 12वें घर में ही रहने वाली है, लेकिन शुक्रदेव के साथ युति होने से शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी हुई है। और दूसरा बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है। गुरु मार्गी चाल में आने वाले हैं, जो राशि के 9वें घर को पूर्ण प्रभाव देने वाले हैं। भाग्य भाव के ये स्वामी हैं और भाग्य भाव में इनकी दृष्टि पड़ने वाली है, तो ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज़्यादा बनाने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वर्क प्लेस पर जुड़े हुए जातकों के लिए क्रिएटिविटी की संभावना बनने वाली है। इस हफ्ते यदि आप जीवन में पुराने समय से कर्म क्षेत्र के मामले में अवरोधों का सामना या किसी कार्य के रुके हुए होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रुके हुए काम बनने की संभावनाएं आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था 11th हाउस में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में साहस आपके अंदर भरपूर रहने वाला है और आप ऊर्जा शक्ति के साथ किसी भी काम को करने में समर्थ होने वाले हैं।
8 से लेकर 14 के बीच में वर्क प्लेस पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान के अवसर प्राप्ति की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। आपकी राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी यानी व्यापार, जिस भाव से साझेदारी का व्यापार करते हैं, इस भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी हैं। अतः जो जातक अपना खुद का कोई भी काम कर रहे हैं या वर्तमान में यदि आप साझेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि वर्तमान में क्रोधपूर्वक स्थिति कर्मस्थल पर निर्मित करने से आपको बचना है, यानी व्यर्थ के विवादों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि राशि के स्वामी राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं, तो कोई भी ऐसा काम जीवन में ना करें जो जीवन में आपको कर्म क्षेत्र के मामले में दुविधा और परेशानी दे, यानी शॉर्टकट तरीके से काम करने से आपको बचने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको धन के मामले में मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, ये उच्च राशि में पूरे हफ्ते रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के ऊपर आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 4 ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। इसमें सबसे प्रभावशाली अवस्था मंगल की बनी हुई है। मंगल जब भी 11th हाउस से संबंध बनाते हैं तो मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धन लाभ की संभावनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे में देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था होने की वजह से परिवार में धन को लेकर कोई परेशानी बनी हुई है, उससे निकलने में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी राहत इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मिलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। तो यदि आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लंबा कर्जा यदि जीवन में चढ़ा हुआ है, उससे निकलने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। और वर्तमान में नए माध्यम से भी धनार्जन करने में मेष राशि वाले जातक सक्षम होने वाले हैं। राहुदेव 11th हाउस में मौजूद हैं, तो यदि आप वर्तमान में विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर आपकी राशि के लिए भूमि भवन वाहन के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था 11th हाउस को लगातार जो प्रभावित करने वाली है, गुरु की चाल 11 को जैसे ही मार्गी होने वाली है, तो भौतिक संसाधनों के लिए किया गया प्रयास आपके जीवन में आपको बड़ी बरकत और उन्नति आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी, ये दोनों परिवार और सामाजिक अवस्था का निर्धारण जीवन में करते हैं। यहाँ पर आप अपनी कुंडली में देख ही रहे हैं कि वर्तमान में आपके द्वितीय भाव में शनिदेव की लगातार दृष्टियां पहुंच रही है। ऐसे में देखिए, घर परिवार में विवाद की अवस्थाएं लगातार आप पुराने समय से ही झेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 2 तारीख से शुक्रदेव आपकी द्वितीय जो राशि है, इसके स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि में प्रभावी हैं। तो कहीं ना कहीं 8 से लेकर 14 के बीच में सामाजिक और पारिवारिक जीवन के सम्मान की अवस्थाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में आपको आकर्षण मिलने वाला है। भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं भी और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से इस समय में मिलने वाली है। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए, पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ के विवादों को निर्मित करने से बचना है। क्षणिक क्रोध के वशीभूत होकर भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद की अवस्था निर्मित ना हो, इसका आप जीवन में यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिल सकता है।
दोस्तों 8 से लेकर 14 के बीच में पंचम लॉर्ड सूर्यदेव 11th हाउस में मौजूद हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव पर जाने वाली है। ऐसे में 14 तारीख तक का समय तो शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसमें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम की संभावना रहने वाली है। हालांकि सूर्यदेव राहु देव के साथ बने हुए ग्रहण योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को छोटे मोटे विवादों से और गलत संगति से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है? अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है तो ये समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 8 तारीख से लेकर 14 के बीच में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राहु देव के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं, अतः संबंधों में व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है और रिश्तों के मामले में नोक झोंक होने की प्रबल संभावना रह सकती है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, नज़दीकी संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था उच्चस्थ अवस्था में बनी हुई रहने वाली है, इसलिए वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है, तो ऐसे में जीवन साथी का इस समयावधि में भरपूर समर्पण और सहयोग की भावना आपके जीवन में रहने वाली है। राहुदेव की दृष्टियां भी दर्शकों आपके वैवाहिक भाव में रहने वाली है, अतः इस बात का ध्यान आप जीवन में जरूर रखकर चलें। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई नैतिक जिम्मेदारियों को आपको बखूबी निर्वहन करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है तो छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों राशि के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे। हालांकि ये मंगल देव जो हैं ये राहु देव के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। शारीरिक स्तर पर मेष राशि वाले जातकों को प्रबल मजबूती मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या वर्तमान में आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके राशि के 6ठे भाव पर रहने वाली है। तो न केवल मंगल देव आपको शारीरिक रूप से मजबूती देने वाले हैं, बल्कि यही मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था कर्जों से भी आपको बाहर निकालने वाली है और शत्रु पक्ष से भी आपको बचाने का काम करने वाली है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को चूंकि मंगल देव की अवस्था राहु देव के साथ बनी हुई है, तो आपको मानसिक रूप से उतार चढ़ाव जरूर मिल सकता है। इसमें मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक लोगों की संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा हो तो आपको आध्यात्मिक चीज़ों में भगवत मार्ग में जुड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों यदि आप वर्तमान में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।